ओके अच्छा, यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम लोगों ने डिफरेंट इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चंस किए थे, फिर हमने थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन की। उसके अलावा हमने डिस्कस किया गया किस तरह से अगर आपके पास इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ आ जाता है तो ये अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन और बाकी जो बेसिक रूल्स थे उनको हमने देख लिया। तो देखिए, अगर आपके पास इंटीग्रेशन में इनवर्स फंक्शन कोई आ जाता है या फिर लॉगरिथम फंक्शन आ जाता है, लॉग वाला कोई फंक्शन आ जाता है या फिर इनवर्स वाला कोई फंक्शन आ जाता है, तो इसको डील करने में थोड़ा सा चेंज होता है। वो चेंज क्या होता है कि इनको हमने एज फर्स्ट फंक्शन डील करना होता है। इनको क्या करना होता है? एज फर्स्ट फंक्शन डील करना होता है। क्यों डील करते हैं इनको हमेशा फर्स्ट फंक्शन? क्योंकि अगर हम इनको फर्स्ट फंक्शन डील ना करें तो ये जो है ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको पता है, ये जो प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी स्टेटमेंट में इंटेग्रल भी इन्वॉल्व होते हैं, डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम log x को एज फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव लेना हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, तो इसलिए ये हम इनको हमेशा एज फर्स्ट फंक्शंस कंसिडर करते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है, इससे पहले ये बेसिक क्वेश्चन ये तो आप कर लेंगे, खैर मैं आपको बता भी देती हूँ। इंटेग्रल अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है x कोसिकेंट स्क्वायर x का, तो हम क्या करेंगे, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है हमारे पास, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और एंड पे इस सारे का इंटेग्रल। कुछ इस टाइप का इसका फार्मूला होता है, इसको हम यूज़ भी करेंगे अभी। ये सिंपल वर्डिंग में अगर हम फर्स्ट सेकेंड फंक्शन की सेंस में देखते हैं तो इस तरह उसको लिखेंगे। तो हमने क्या कहा कि x जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब देखिए, इंटेग्रल जो है वो कोसिकेंट स्क्वायर x का होता है। अगर आप इसके डेरिवेटिव की बात करें, कोसिकेंट स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है? डी बाई डी एक्स इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है ना माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड्स पे हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। आपको मैंने पहले दिन कहा था कि फार्मूलाज जो हैं उनको रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप डेरिवेटिव वाले लिखें और बाकी सारे उसी से आ जाएंगे। तो हमने देखें, अगर हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल होता तो वो आना था कॉट एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव इंटेग्रल कैंसिल होकर इज इक्वल टू कॉट एक्स आना था। अब यहाँ पे माइनस एक मिसिंग था तो हमने माइनस बाहर भी लगा दिया और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के साथ भी माइनस लगा दिया। तो ये जो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है ये इसकी वजह से हमारे पास कॉट एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉट एक्स लिख दिया, और एक जो माइनस हमने जिसे मल्टीप्लाई भी किया था तो वो एज इट इज़ बाहर आ गया, माइनस एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ माइनस करके हमारे पास आएगा इसका डेरिवेटिव। सेकंड का हमने लिखा था डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा? हाँ जी, क्या आएगा? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का। कोई बता सकता है? अच्छा चले देखें, यहाँ पे है हमारे पास इंटेग्रल ऑफ कॉट एक्स माइनस 1 डी एक्स।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया -1 इंटू डी एक्स। इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉट एक्स को कॉज एक्स ओवर साइन एक्स लिख देंगे। साइन एक्स का ऊपर डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास कॉज एक्स मौजूद है, तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा मेन टारगेट है कि अगर हमारे पास लॉगरिथमिक कोई फंक्शन आ जाए या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए, तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है कि इनको हमेशा आपने क्या रखना है, एज फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है। तो हमने लॉग एक्स या फिर जो भी इन्वर्स फंक्शंस आएंगे उनको हमेशा एज फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। तो इंटेग्रल फाइंड आउट करना है हमने, इंटेग्रल ऑफ, बेसिकली ये क्वेश्चन था हमारे पास, इंटेग्रल ऑफ एक्स एंड लॉग एक्स। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, जहां पे भी है, लेकिन जब आपने इंटेग्रल कैलकुलेट करने लगना है तो इसको फर्स्ट प्लेस पे रख लेना है। लॉग एक्स एज इट इज, सेकंड वाले का आपके पास इंटेग्रल आ जाएगा। इसका जो इंटेग्रल होता है पावर रूल अप्लाई होगा, पावर में 1 ऐड ओवर टोटल पावर से डिवाइड, माइनस दरमियान में आ जाता है। उसके बाद फर्स्ट का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है 1 ओवर एक्स और इंटेग्रल ऑफ सेकेंड। ठीक है, ये क्या बनता है कि अगर आपने इंटेग्रल u ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है dx, दैट इज इक्वल टू u ऑफ एक्स एज इट इज इंटेग्रल ऑफ v ऑफ एक्स इंटू dx माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन हमारे पास u ऑफ एक्स है, फर्स्ट फंक्शन u ऑफ एक्स है। उसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन हमारे पास इस केस में v ऑफ एक्स है हमारे पास, और लास्ट में क्या होगा, इस पूरे का इंटेग्रल है। पहले हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमने ये कैलकुलेट किया। देन हमने v ऑफ एक्स मीन्स जो सेकेंड प्लेस पे था वो हमारे पास x पावर n था, इसका इंटेग्रल कैलकुलेट किया। इसका हमने इंटेग्रल कैलकुलेट किया जो कि x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन वगैरह पॉसिबल है तो हम कर लेते हैं और फिर इस पूरे का अगेन इंटेग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखें log x एज इट इज आ गया, x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 आ गया, माइनस ये जो n प्लस 1 है ये कांस्टेंट है, इसको हमने इंटेग्रल साइन से बाहर रख लिया। इंटेग्रल ऑफ x पावर n प्लस 1 यहाँ पे ओवर x की पावर 1 है, इट मीन्स ये हो जाएगा x n प्लस 1 माइनस 1, तो ये x पावर n रह जाएगा। तो अब इसको हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन इसमें 1 ऐड ओवर टोटल पावर से डिवाइड हो जाएगा। जो भी सिंप्लीफिकेशन या फिर कंबाइन जिन टर्म्स को हम कर सकते हैं उनको हमने कर लेना है। एट द एंड ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सेकेंड हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जिसमें tan इनवर्स ऑफ x इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे चाहे साइन इनवर्स ऑफ x होता, चाहे कॉज इनवर्स ऑफ x होता, कोई भी अगर इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स को हम कहते हैं आर्क और साथ में वही वाला फंक्शन लिख लेते हैं। अगर कोई भी इनवर्स फंक्शन में है तो उसको किस तरह से डील करेंगे, उस फंक्शन को हमने एज फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करना है और जो भी आपके पास रिमेनिंग बचता है उसको हमने सेकेंड फंक्शन कह दिया। तो इसका जो इंटेग्रल होगा वो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का हमारे पास इंटेग्रल आ जाता है x क्यूब ओवर 3 माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा आपके पास। तो tan इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद हमने सेकेंड वाले का इंटेग्रल फाइंड आउट करना है, दैट इज x क्यूब ओवर 3। लास्ट में हमने इन दोनों का अगेन इंटेग्रल फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले अगर कोई सिंप्लीफिकेशन होती है तो हम उसको कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये तो एज इट इज आ जाएगा x क्यूब ओवर 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर निकाल लिया 1 ओवर 3 इंटेग्रल ऑफ x क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते, कोई ना कोई पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट यूज कर लेते। अब ऊपर डिग्री जो है वो ग्रेटर है और यहाँ पे जो डिग्री है वो हमारे पास लेस है। तो हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब को हमने अंदर रखा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर
पे इसको डिवाइड कर दिया। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स आ जाएगा। इट मीन्स ये हमारे पास ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये माइनस में आ जाएगी, तो यहाँ पे माइनस एक्स आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर के साथ ऑलरेडी माइनस एक्स है तो माइनस एक्स आ गया ओवर जिससे हमने डिवाइड किया हुआ है ओवर डिवाइजर। तो इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इनटू dx, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसका इंटेग्रल अगेन हम फाइंड आउट करेंगे तो पहले वाले का इंटेग्रल पावर रूल लग जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2। अब देखें यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये जो फंक्शन है इसका अगर आप डेरिवेटिव की बात करें तो 2x बनता है, 2x ऊपर मौजूद नहीं है, जस्ट x है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इजीली इसके साथ 2 लिख सकते हैं। तो 2x हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x ऊपर मौजूद है तो ओवर वाले का ये लॉग बन जाएगा। ठीक है, इसका ये लॉग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो पर्पस था वो जस्ट इसको इंटीग्रेट करना नहीं था, ये वाली जो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का ये जो भी आपने नेम दिया हुआ है इसकी वैल्यू को यहाँ पे जो भी आपके पास इसकी ये वैल्यू आई है उसको उस इक्वेशन में लाजमी रिप्लेस करना है, अदरवाइज आपकी मिस्टेक कंसिडर होती है। नेक्स्ट है इंटेग्रल ऑफ सेकेंड क्यूब ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और इसको अगर आप देखें तो हम यहाँ पे और हमारे पास कोई वे नहीं है, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। सेकेंड एक्स को हमने सेकेंड स्क्वायर एक्स और सेकेंड एक्स में ब्रेक कर लिया। तो अब अगर आप देखें तो सेकेंड स्क्वायर एक्स किसका, tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास d बाई डी एक्स जो है वो tan x का इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x होता है। इट मीन्स अगर आप दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई करते हैं, इंटेग्रल यहाँ पे भी अप्लाई किया यहाँ पे भी अप्लाई किया, तो ये tan x इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर x। इट मीन्स जब इसका इंटेग्रल हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास tan x आ जाएगा और सेकेंड x का इंटेग्रल आपको पता है सेकेंड x tan x आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको ब्रेक किया था ताकि हमारे लिए आसानी हो सके। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड एक्स हमने लिखा, सेकेंड का जो है वो इंटेग्रल आ जाएगा, हमें पता है सेकेंड स्क्वायर एक्स का जो इंटेग्रल होता है वो tan x होता है, तो ये tan x आ गया माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड एक्स का जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा दैट इज सेकेंड एक्स tan x, और इंटेग्रल जो है वो सेकेंड वाले फंक्शन का आ जाएगा दैट इज tan x, और लास्ट में हम इन दोनों का इंटेग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो इसको रीअरेंज करके हमने इस तरह से लिख लिया। अगर आप देखें तो यहाँ पे आ जाता है सेकेंड एक्स इंटू tan स्क्वायर ऑफ एक्स। tan स्क्वायर ऑफ एक्स आपको पता है ये सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हमने यहां पे रिप्लेस कर दी। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 और उसके बाहर भी सेकेंड एक्स था तो ये बन गया सेकेंड क्यूब ऑफ एक्स माइनस, माइनस भी अंदर ऑपरेट हो गया तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड एक्स। अब हमने क्या किया कि पहले 2 इंटेग्रल ऑफ सेकेंड क्यूब ऑफ एक्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे सेम उसी पैटर्न पे जिस तरह हमने पीछे कैलकुलेट किया है। तो अगर आप इसका इंटेग्रल ऑफ सेकेंड एक्स को हम इन टर्म्स ऑफ लॉग भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। आप इसको कोई भी, आपको अगर फार्मूला आता है तो किसी भी फार्मूले को यूज करते हुए आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंड क्यूब एक्स। कोसिकेंड क्यूब एक्स की अगर आप बात करें तो सेम सेकेंड स्क्वायर एक्स की तरह इसको भी डायरेक्ट इंटीग्रेट करना हमारे लिए मुश्किल है या फिर कह लें पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया कोसिकेंड एक्स इंटू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स में। तो कोसिकेंड एक्स को हमने पहला फर्स्ट फंक्शन लिख लिया, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स को हमने सेकेंड फंक्शन क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव की बात करें माइनस डेरिवेटिव की बात करें प्लस कॉट एक्स जो होता है वो हमारे पास इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है। अगर आप दोनों तरफ इंटेग्रल को अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी इंटेग्रल यहाँ पे भी इंटेग्रल, इट मींस माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स जो है वो कॉट एक्स के इक्वल आता है। अब यहाँ पे माइनस मिसिंग था तो हमने कॉट एक्स के साथ माइनस लगा दिया, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। माइनस इंटेग्रल ऑफ माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स जो कि कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव है और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल माइनस कॉट एक्स है। इसको हम अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो वैल्यूज रिप्लेस हो सकती हैं वो रिप्लेस कर लेंगे। तो ये आ गया माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ, अब देखिए यहाँ पे जो है वो
कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसिकेंट एक्स है, तो कॉट स्क्वायर एक्स की अगर आप बात करें तो वो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 होते हैं इंटू कॉसिकेंट एक्स। कॉसिकेंट एक्स को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस इंटेग्रल ऑफ कॉसिकेंट क्यूब एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस बाहर माइनस है तो ये प्लस इंटेग्रल कॉसिकेंट एक्स। अब इंटेग्रल ऑफ कॉसिकेंट एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसको हम लॉग की सेंस में इसको लिख लेते हैं, तो आप इसको लॉग में लिख के और अगर कोई सिंप्लीफिकेशन होती है तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉज एक्स। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे देखें, इसको हम हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके अलावा इसकी सिंप्लीफिकेशन का और कोई वे नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसको रैशनलाइज भी करेंगे तो भी आप पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा जो भी आप वे अप्लाई करेंगे तो वो हो सकता है इसको फर्दर कॉम्प्लिकेटेड कर दे। तो यहाँ पे हमने हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई किया, आपको पता है 1 माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि हमारे पास होता है 1 माइनस कॉज 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब हमने क्या किया, इस 2x की जगह पे जस्ट सिंपल x अप्लाई किया, तो इट मीन्स यहाँ पे भी जो था वो भी हाफ हो गया। इसी तरह से आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है कि साइन एक्स जो होता है वो हमारे पास 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2 के इक्वल आता है। तो इनकी जगह पे हमने इनकी ये वाली वैल्यूज रिप्लेस कर ली। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। दरम्यान में माइनस का साइन है तो दोनों को हम सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले वाले को हमने x को इस पे डिवाइड किया तो x को इस पे डिवाइड किया तो x ओवर 2 ओवर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था, तो ये हमारे पास ऊपर जाके कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो ये साइन एक्स बाई 2 इस एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉज ओवर साइन आपको पता है ये कॉट एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पे x की जगह पे x बाई 2 है तो कॉट एक्स बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने जो 1/2 था उसको कांस्टेंट के तौर पे बाहर नहीं निकाला, उसको अंदर ही रखा है, क्योंकि आपको पता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटेग्रल होता है वो हमारे पास x/2 का माइनस कॉट x/2 होगा और इसका फर्दर डेरिवेटिव ओवर में आता है। तो इसका फर्दर डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए हमने इसको बाहर नहीं निकाला। उसके बाद आ जाएगा माइनस कॉट x/2 इंटू 1। ठीक है, अगर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो उसका सेकंड फंक्शन ऑटोमेटिकली हम उसको 1 कंसीडर कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर आपको इंटेग्रल कैलकुलेट करना आ जाए log x इंटू डी एक्स का, तो आप क्या करेंगे कि log x को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। आपको पता है 1 सबके साथ मौजूद होता है तो 1 को हम सेकेंड फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। तो सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पे ये हुआ है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक और क्वेश्चन है x इंटू साइन इनवर्स x बाई 2। x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x कह लेंगे, x बाई 2 के लिए भी आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ x, अगेन इनवर्स वाला फंक्शन इन्वॉल्व हो गया। इट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, एज फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और जो भी रह जाएगा उसको हम सेकेंड फंक्शन कंसीडर करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स एंड। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ